परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में लाया, एक अवसर फिर से दिया और आज के दिन जिसे उसने बनाया ताकि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और उसके पवित्र नाम को और ऊंचे पर उठाएं। इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो धन्यवाद स्तुति महिमा की योग्य परमेश्वर हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर। उसने हमें अपने समीप आने का अनुग्रह किया कि हम उसके समीप आकर उस जीवित परमेश्वर को जानें, समझें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और व्यक्तिगत रीति से उसको हम और जानने पाएं, समझने पाएं। और इसलिए आज के दिन को परमेश्वर ने दिया, अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन जितने प्रिय भाई बहन लोग जुड़ते हैं, आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर आज के दिन में हम में से हर एक की सहायता करें कि हम उसके पवित्र वचन के प्रकाश में अपने जीवनों को देख पाएं, जांचें और उसकी जो सिद्ध इच्छा है हमारे जीवन के लिए या जो हमसे वे अपेक्षा करते हैं परमेश्वर, हमारे जीवनों में हम कहाँ तक कर पा रहे हैं, इन बातों को हमको जांचने की आवश्यकता है। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी महाराजा धीराज, आपकी हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिताजी कि आज के दिन को फिर से आपने हमारे जीवन में जोड़ा, फिर से अवसर दिया कि आपके पवित्र वचन के प्रकाश में हम बैठें, आपके पवित्र वचन को शेयर करें, जानें और आपकी महिमा करने पाएं गीतों के द्वारा। और इसलिए यह अवसर आपने हमें दिया, धन्यवाद करते हैं। अपने आपको जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हमारे जीवन में मिले ताकि आपकी सिद्ध इच्छा मनसा में हम आज के दिन में आपके वचन के प्रकाश में बैठ सकें, इस स्थान में बैठ सकें। सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं, हर एक की सहायता कीजिए प्रभु कि आपके पवित्र वचन को ध्यान से सुनने पाएं, समझने पाएं और भी नया बनने पाएं, क्योंकि आपका वचन ये कहता है कि प्रतिदिन नए बनते जाओ। हमको प्रतिदिन नया बनना है और हमको देखना है कि आज के दिन में हम नया बन रहे हैं कि नहीं। और इसलिए सबको आपके हाथों में सौंप देता हूँ, इस स्थान को, अपने आप को, जीवनों को। और ये प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम, जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा करेंगे और गीत नंबर 76 गाएंगे, 76, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। इस गीत को हम सब मिल करके प्रभु की महिमा में गाएंगे।
महिमा से तू जो भरा हुआ, जो दिव्य सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, इस यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, इस यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, इस यीशु जग में तू आएगा, भूमि आकाश में समान था, मंदिर में तू रहना था, नम्र होकर शरीर में पैदा हुआ, मन में हमारे घर तू बना, घर तू बना, यीशु घर तू बना, मन में हमारे घर तू बना, नम्र होकर शरीर में पैदा हुआ, मन में हमारे घर तू बना, तेरे में आकर तू ही बता, लोगों को अपने लिए तेरा, आदमी और बादल में तू ही दिखा, इसे तू अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा, ये जो जलवा दिखा, इसे तू अपना जलवा दिखा, आदमी और बादल में तू ही दिखा, इसे तू अपना जलवा दिखा, गाने को तूने प्रार्थना सुनी, प्रेरणा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को कितने देरी आई, देरी आई, तू देरी आई, अपने लोगों को कितने देरी आई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को कितने देरी आई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, तेरे से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, तेरे से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। आइए प्रभु की महिमा में एक और गीत गाएंगे, 102 नंबर का, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाने आया, जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया,
आइए गीत बहन त्रिवेणी के द्वारा से प्रभु की महिमा में सुनेंगे और उसके बाद वचन के भाग में जाएंगे। सबको जाना है।
आसमां पे है हमारे बाप, तू जो आसमां पे है। हमारी रोज की रोटी हमें दे, हमारी रोज की रोटी हमें दे। गुनाह कर माफ सारे तू हमारे है खुदा, गुनाह कर माफ सारे है खुदा। हमने अपने गुनाहगारों को अब माफ किया, कि हमने अपने गुनाहगारों को अब माफ किया। आजमाइश में न ला, आजमाइश में न ला, हमको बुराई से बचा। है हमारे बाप, तू जो आसमां पे है हमारे बाप, तू जो आसमां पे है। उनकी बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, तेरे ही है, तेरे ही है। आमीन। धन्यवाद, परमेश्वर को महिमा मिले। सबको जय मसीह। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए, उसकी महाकरुणा और दया के लिए, जिसके कारण से आज हम जीवित हैं। और वो अद्भुत महान परमेश्वर हैं, धीरज धरने वाले परमेश्वर हैं, सहनशील परमेश्वर हैं और अवसर देते रहते हैं। परमेश्वर अवसर दे रहे हैं हमको। और लेकिन वो परमेश्वर सच्चा न्यायी परमेश्वर भी है। परमेश्वर के कुछ पहलुओं को लोग जानते हैं कि वो प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, वो दया का सागर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और उसका दूसरे पहलू को, दूसरे पक्ष को बहुत सारे लोग नहीं समझते, नहीं जानते। वो क्रोधी परमेश्वर भी है, वो क्रोधी परमेश्वर है, वो बदला लेने वाले परमेश्वर है, जलन रखने वाला परमेश्वर है, दंड देने वाला परमेश्वर है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज के दिन में इसी से संबंधित
परमेश्वर के कुछ वचनों को हम ध्यान लगाएंगे, जो रोमियो 12 अध्याय रोमियो 2 अध्याय। आ जाओ। उसका 1 पद से भाई 11 पद तक पढ़ रहे हैं। रोमियो 2 अध्याय उसका 1 पद परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से है, अतः ये दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते पर अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हाँ, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक पाप का वर्णन है, दोष लगाने वाला पाप। और इसको विश्वासी लोग बहुत हल्का समझते हैं, बहुत ही हल्का समझते हैं। दोष लगाने वाला पाप बहुत भयंकर पाप है ये, दोष लगाना। क्योंकि दोष लगाएंगे तो दोषी ठहरेंगे। और यहाँ पर ये परमेश्वर का सच्चा न्याय के विषय में लिखा हुआ है कि कोई भी क्यों ना हो, जो व्यक्ति दोष लगाता है वो दंड के योग्य होगा। और दोष लगाने का मतलब क्या होता है? दोष क्यों लगाता है मनुष्य? ये आरंभ कहां पर से हुआ था दोष लगाना? दोष लगाया कब गया था? कब से आरंभ हुआ? ये आदम से। उत्पत्ति 3 अध्याय में सारे पापों का आरंभ हो गया है। जैसे शैतान आया मनुष्य के जीवन में, तब से पाप आ गया, क्योंकि पाप का करने वाला ही शैतान है। और वहीं से आरंभ होता है। जैसे ही परमेश्वर ने पूछा आदम को कि हे आदम तू कहाँ है, तो परमेश्वर ने पूछा आदम को। हाँ, वही परमेश्वर ने पूछा आदम से कि हे आदम तू कहाँ है। इसका मतलब क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि आदम कहाँ है? आदम को तो सब, परमेश्वर को तो सब कुछ पता था कि इन्होंने फल खा लिया है, शैतान इनके जीवन में आ गया है, नंगे हो गए हैं। वो परमेश्वर को सब कुछ पता है। तो उसके बावजूद भी परमेश्वर ने क्यों ऐसा क्वेश्चन किया था कि हे आदम तू कहाँ है?
इसके पीछे क्या है? वो ये नहीं जानना चाह रहा था कि वो किधर छिपा है या किधर गया है या गार्डन में कहाँ पर है, ये जानना नहीं चाह रहा था। मतलब तेरी स्थिति जो तुझे जहां पर रखा गया था और जिस उद्देश्य के लिए रखा गया था, वो उद्देश्य कहाँ है, कहाँ पर है तू, ये पूछ रहा था परमेश्वर। और आज भी हमसे भी यही पूछता है परमेश्वर। हर विश्वासी को पूछता है, हर मनुष्य को पूछता है। और यदि परमेश्वर पूछे तो हमारे पास जवाब होना चाहिए और सही जवाब होना चाहिए। तो यहां पर परमेश्वर ये बताना चाह रहा था आदम को, मनुष्य को, कि देखो तुम्हारी स्थिति जो है कहां पर हो गया है, तुम क्या दशा में आ गए हो, यह बताना चाह रहा था परमेश्वर। तुम नंगे हो गए हो, परमेश्वर से दूर हो गए हो, अलग हो गए हो। और तब परमेश्वर ने, वो आदम ने क्या कहा? हाँ, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हाँ, परमेश्वर ने कहा कि क्या तूने वो मैं जो आज्ञा दिया था उसको तोड़ दिया क्या? तो देखो, एक्चुअल में यहां पर आदम ऐसा क्यों बोला, दोष क्यों लगाया? क्योंकि उसने अपने पाप को नहीं माना। अय्यूब उसका 31 उसका 33 पद पढ़ी, अय्यूब की पुस्तक, अलग अलग जगह आदम का पाप लिखा हुआ है। यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो। हाँ, बस देखो, आदम ने ये किया है, वहां पर अपना अपराध को छिपाना चाहा वो और अपने पापों को ढांपना चाहा और दूसरे पर दोष लगा दिया। तो देखो, कभी भी दोष जो लगता है ना, एक व्यक्ति किसी पर दोष लगाता है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं वो अपने अपराध को छिपा रहा है या अपने पापों को ढांप रहा है और दूसरे को दिखा रहा है, दूसरे पर थोप रहा है। तो ये भयानक पाप है ये, क्योंकि यहां पर वो उसने परमेश्वर पर दोष लगाया था, स्त्री पर दोष लगाया था, हवा पर, और उसने कहा था कि जिस स्त्री को तूने दिया उसने मुझको खिलाया। मतलब परमेश्वर पर भी दोष लगा दिया उसने, ये परमेश्वर तूने गलत किया, जिस स्त्री को तूने दिया उसने मुझको ये फल खिलाया है। तो देखो, दोष कभी भी जो लगाया जाता है ना, कहीं न कहीं हम अपने आप को छिपाना चाहते हैं या अपने आप को ढांपना चाहते हैं, अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए तो रोमियो 2 में परमेश्वर हमें बोल रहा है, तू जो ये करता है, तू जो दोष लगाता है, क्या तू दंड से बचेगा सोच रहा है? क्यों? क्योंकि तू खुद भी वही काम करता है जो दूसरे पर दोष लगा रहा है, खुद भी वही काम कर रहा है। वो खुद दूसरे पर दोष लगाता है या खुद वो जो दोष दूसरे पर लगाता है वो काम खुद भी कर रहा है। उसने खुद खा लिया और दोष हवा पर लगा दिया, अपनी पत्नी पर लगा दिया। तो यहां पर परमेश्वर आज के दिन में हमको ये बताना चाह रहे हैं कि जो दोष लगाने वाला पाप होता है ना, ये हल्का पाप नहीं है। जैसे और अन्य जो पाप है उसको हम विश्वासी लोग गंभीर पाप समझते हैं,
ठीक है, जैसे कि हत्या हो गया, व्यभिचार हो गया, या और झगड़े लड़ाई बहुत भयानक वाला हो गया, मारकाट, उसको पाप समझते हैं, भयानक वाला। दोष लगाने को उतना बड़ा पाप नहीं समझते हैं, और इसी कारण से एक दूसरे पर दोष लगा देते हैं। परंतु दोष लगाना बहुत बड़ा पाप है। ये आदम के विषय में हमने पढ़ लिया। यदि आदम की नाई आदम की तरह क्या किया उसने, अपने अपराध छिपाकर अपने पाप को ढांप लिया। देखो आदम ने ये किया था। अय्यूब के द्वारा परमेश्वर लिखवा रहा है आदम का पाप। और आदम मतलब होता है मनुष्य। मनुष्य का यही पाप होता है कि मनुष्य जो है अपने अपराधों को छिपाना चाहता है, अपने पापों को किसी तरह से ढांप देना चाहता है। और ये काम किया, और सेम वही काम वो हवा की। फिर उसके बाद परमेश्वर ने हवा से पूछा, तूने क्यों ऐसा किया? उसने भी ढांप लिया, उसने भी अपने अपराध को छिपा लिया, और उसने भी अपने पाप को ढांप दिया, और उसने भी दूसरे पर दोष लगा दिया, शैतान पर दोष लगा दिया। हाँ पढ़ लो। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। देखो, सर्प ने मुझको बहका दिया, इसलिए मैंने खाया। सर्प ने बहका दिया, वो तो केवल बहकाया, वो तो फलों को दिखाया। परमेश्वर ने आज्ञा इनको दिया था। आज भी विश्वासी लोग ऐसे ही करते हैं, शैतान पर दोष लगाते हैं। हमेशा कोई भी गलत हुआ जीवन में तो दोषी शैतान को ठहरा देते हैं, और शैतान बहुत प्रबल है, शैतान ऐसा करता है, सारा संसार का ईश्वर है वो। नहीं, शैतान कुछ नहीं कर सकता। यहां पर यदि ये लोग नहीं खाए होते, यदि शैतान के बहकावे में नहीं आए होते, तो पाप नहीं होता। परंतु उन्होंने चूंकि ऐसा किया, इसलिए पाप हुआ, और दोष लग गया। और दोष लगाना बहुत बड़ा पाप है। हम देख रहे हैं, दोष को देख रहे हैं। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तो निरुत्तर है। देखो, कोई भी मनुष्य हो, वो निरुत्तर है। परमेश्वर उसको निरुत्तर करेगा, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। देखो, मतलब हम दूसरे को दोषी ठहराते ठहराते परमेश्वर को वचन बोल रहा है, हम खुद ही को दोषी ठहरा रहे हैं परमेश्वर की दृष्टि में। और ऐसा करके कर क्या रहे हैं? 5वां पद में लिखा हुआ है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। ऐसा करके अपने ही लिए क्रोध कमा रहे हैं। मतलब दूसरे का हम दोषी ठहरा रहे हैं, और दोषी खुद भी ठहर रहे हैं। देखो, विश्वासी खुद भी दोषी ठहरता है। दूसरे पर दोष लगाया, वो खुद भी दोषी ठहर रहा है, क्योंकि वो खुद वैसे ही काम करता है। और इसी कारण से तो जांचने के लिए बोल रहा है। और इसी का रोमियो का ही 10 अध्याय या 14 अध्याय, उसका 10 पद पढ़िए वाला। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हाँ, 12 पद। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हर व्यक्ति को अपना अपना लेखा देना है। हर व्यक्ति को परमेश्वर के सन्मुख खड़ा होना है। 11 में लिखा है, हमने पढ़ा, परमेश्वर पक्षपात रहित है।
परमेश्वर पक्ष नहीं करेगा बोल दिया। वो आराम से पक्ष नहीं करता है। वो जिसने भी कुछ गलत किया पुराने नियम के अंदर, और परमेश्वर ने तुरंत उसको दंड दे दिया पुराने नियम के अंदर। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और तुरंत उसको निकाल दिया परमेश्वर। उसका लीडरशिप खत्म कर दिया। अब तू आगे नहीं ले जाएगा। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। वो पुराने नियम में था ऐसा नहीं है। वो अभी भी वही, कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो परमेश्वर बदलता नहीं है। वो कभी नहीं बदलता है। वो दया करता है बस। वो धीरज धरता है। परमेश्वर बदलता नहीं। मलाकी 2 अध्याय, हाँ उसका मुझे वो कौन सा पद, 3 अध्याय शायद, 3 अध्याय का, मैं परमेश्वर बदलता नहीं है याकूब 6वां। हाँ, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। देखो आज हम नष्ट नहीं हो रहे हैं। पापों का जीवन जीने के बावजूद, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलने के बाद भी आज मनुष्य नष्ट केवल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो परमेश्वर बदलता नहीं है। वो परमेश्वर नहीं बदलता। वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो दया करते रहता है। इस कारण से मनुष्य नहीं बदलता। इस कारण से आज मनुष्य जीवित है, पापों में रहकर भी, कैसे भी पापों में डूबा है, उसके बाद भी आज जीवित है, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं। और इस बात को हमको जानना है। ये हर व्यक्ति को एक दिन उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा और लेखा तो देना ही पड़ेगा। और परमेश्वर हमारे कामों के ही अनुसार लेखा लेगा, लिखा है 6वां पद। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हाँ, हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। और इसी कारण से अपने जीवन को चेक करने के लिए बोलता है, चौकसी करने के लिए बोलता है। परमेश्वर बार बार चौकसी करने के लिए बोलता है अपने लोगों को, क्योंकि वो हमारे कामों के अनुसार बदला देने वाला परमेश्वर है, बदला देगा। और आगे 7वां पद, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। हाँ देखो, वो अनंत जीवन देने के लिए आया परमेश्वर। और हमारे पास जो लोग उसके चरणों में आए हैं, जो लोग उद्धार का जीवन पाए हैं, पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हैं, उनके पास ये अनुभव है कि उसने हमको अनंत जीवन दिया है। क्यों हमने उस पर विश्वास किया और विश्वास करके अपना जीवन उसको समर्पित किया, और इस कारण से उसने अनंत जीवन हमको दिया है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह में है अनंत जीवन। परंतु यहां पर जो लिख रहा है वो क्या बोल रहा है आगे, जो सुकर्म में रहकर महिमा, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, स्थिर रहकर। बहुत सारे लोग स्थिर नहीं रहते हैं सुकर्म में, मतलब विश्वास का काम। सुकर्म मतलब अच्छे काम, भले काम, विश्वास का काम। ये बिना विश्वास वाला कर्म तो मरा हुआ है। वो तो मनुष्य का जो काम है वो तो मैले और चिथुड़ के समान है बोल दिए परमेश्वर। जो धर्म के काम मनुष्य जो करता है बिना परमेश्वर को जाने,
जो लोग करते हैं वो तो मैले और चिथोड़ के समान है, परंतु जो लोग परमेश्वर को जान गए या उद्धार का अनुभव आ गए जिनके जीवन में, अब उनको बोल रहा है कि विश्वास का काम होना चाहिए। और कैसे काम होना चाहिए? सुकर्म में स्थिर रहकर लिखाया है। जो सुकर्म में स्थिर रहकर हाँ, स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में है। देख लो, महिमा, आदर, अमरता, अमर जीवन मतलब सदाकाल का जीवन, अनंत जीवन, कि जो लोग खोज में है, मतलब जो कुल लोग खोजते हैं, पानी है, पानी है, पानी है, किसी प्रकार से वो जो खोज रहे हैं, खोजी लोग जो होते हैं, और हर रुकावटों को दूर करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। हर रुकावटों को दूर करते हुए, चाहे कैसे भी रुकावटें हो, क्योंकि उनको अनंत जीवन तक पहुंचना है, उस परमेश्वर तक पहुंचना है। तो जो लोग सुकर्म में स्थिर रहकर, स्थिरता का जीवन होना चाहिए। बहुत से लोग स्थिर जीवन नहीं रह पाता उनका। थोड़ा दिन तक चलते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उनके जीवन में संसार की चिंताएं, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनके जीवन में आ जाता है। धीरे आ जाता है। और उसके बाद फिर वो महिमा और आदर की खोज में नहीं रहते हैं। महिमा की खोज, ऐसे महिमा नहीं मिलेगा। महिमा तो कैसे, पर प्रभु यीशु क्या बोलता है, कैसे महिमा मिला उसको? इब्रानी, इसको खुले रखिए, इब्रानी 12 अध्याय। दूसरा उसका तीसरा चौथा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया। नहीं, उससे पहले वो लज्जा की चिंता, दूसरा और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसमें उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दहनी ओर जा बैठा। देखो, महिमा जो है ना वो ऊपर है, उसकी खोज कौन लोग कर रहे हैं? वचन में लिखा है, पौलुस ने कहा कुरिन्थियों के विषय में, क्या हल्का सा क्लेश अनंत महिमा। देखो, अभी का पल भर का हल्का सा क्लेश क्या उत्पन्न करेगा? अनंत महिमा। जो लोग इसकी खोज कर रहे हैं, अनंत महिमा की खोज कर रहे हैं, उनको अभी इस संसार में जब तक शरीर में है तब तक क्लेश होगा। हल्का सा क्लेश बोल रहा है। हाँ, पढ़ो। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हाँ, 4 का 16 पद 17 पद पढ़े भाई। 2 Corinthians 4 का पल भर का हल्का सा क्लेश अनंत महिमा। देखो, तो यहां पर बोल रहा है कि जो लोग सुकर्म में स्थिर रहकर, कर्म डगमगा जाता है जहां क्लेश आया। तो जहां क्लेश आया मतलब विश्वास रूपी कर्म जो है वो डगमगाने लग जाता है अच्छे विश्वासियों का भी। परंतु जो लोग उसमें स्थिर रहकर ये वाला महिमा ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, नहीं प्रभु वो महिमा ही चाहिए मुझको, अनंत महिमा, उसके लिए पल भर का हल्का सा क्लेश सहने के लिए तैयार हैं लोग।
मतलब थोड़े दिन का, पल भर का हल्का सा क्लेश, मतलब तुलना अनंत से कर रहा है परमेश्वर, अनंत से तुलना कर रहा है। अनंत आग की तुलना में अभी का पल भर का क्लेश है, जब तक शरीर में है तब तक का। तो ये महिमा की खोज जो लोग करते हैं, जो सुकन में स्थिर रहकर महिमा और आदर, आदर परमेश्वर का आदर, ये मनुष्यों का आदर मत ढूंढ, बोलता है परमेश्वर बाइबल के अंदर। ये मनुष्यों का आदर ढूंढ रहा है, तू मत ढूंढ, उसका आदर कर। और परमेश्वर ने कहा शमूएल के द्वारा, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। तो उस आदर को ढूंढो, वो परमेश्वर आदर करना चाहता है धन्य विश्वास योग्य दास। जिस दिन जिनको भी बोलेगा वो क्या आदर होगा वहां पर स्वर्ग में, जो ऐसा परमेश्वर बोलेगा वो अद्भुत होगा वो। तो क्या ढूंढ रहे हैं, क्या इसकी खोज कर रहे हैं? खोजो बोलते, यहां खोज करता है, खोजना है बोल रहा है, खोजो, खोजना है। आदर और अमरता की खोज में है, मतलब अमर जीवन, अनंत जीवन पाना ही प्रभु, अमर जीवन, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। देखो हम बार बार इस बात को देखते हैं, उद्धार 3 भाग में है। एक तो उद्धार मिल गया है यदि अभी हमारा संबंध परमेश्वर के साथ एकदम सही है, सारे पाप धुले हुए हैं, मिटे हुए हैं, प्रभु यीशु के लहू से धुले हुए हैं, साफ सुथरा है, हमारा विवेक हमको कहीं पर दोष नहीं दे रहा है, नहीं लगा रहा है दोष, तो अभी हमारा उद्धार है। परंतु कल भी हमको यदि ऐसे ही रहेंगे तब कल का उद्धार भी रहेगा, और उसके बाद आगे ऐसे ही। इसलिए प्रतिदिन का उद्धार क्यों बोलता है वो, प्रतिदिन को उद्धार, उसको खोज करो, अनंत जीवन देगा, तभी वो अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते, वो अधर्म को वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। देखो सीधा सीधा परमेश्वर बोल रहा है, परंतु जो विवादी हैं, मतलब परमेश्वर के वचन पर विवाद करते हैं, विवादी मतलब परमेश्वर के वचन पर विवाद करते हैं, या परमेश्वर का वचन जैसा लिखा है वैसा मानना नहीं चाहते हैं, तो उन पर परमेश्वर का क्रोध करने वाला है। और क्रोध ही नहीं पड़ेगा, फिर क्लेश संकट भी पड़ेगा, जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। यहूदियों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, यूनानियों पर भी पड़ेगा। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी। तो देखिए हम खोज किसकी कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। देखो परमेश्वर किसी को पक्षपात नहीं करेगा। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं उनके लिए वो उपाय करता ही है, ऐसा परमेश्वर। फिरौतियों का काम 10 अध्याय, हाँ उसका देखो तो 32-35 पर। वरन हर जाति में जो 32 से अब मुझे निश्चय हुआ। 34। हाँ। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है
वह उसे भाता है। हाँ देखो, यहाँ पर हाँ किसको कन्फर्म हो गया था? पतरस को कन्फर्म हो गया। पहले पतरस सोच रहा था कि नहीं, ये उद्धार का जीवन अन्य जातियों के लिए नहीं है, केवल यहूदियों के लिए, इसराइलियों के लिए है, ऐसा सोच रहा था। परंतु जब परमेश्वर ने उसको सिखा दिया, समझा दिया, और तब वो कह रहा है यहाँ पर, अब मुझको निश्चय हो गया, बोल रहा है। परमेश्वर किसी का पक्षपात करता नहीं, परंतु जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर से, हर जाति में जो उससे डरता हो धर्म के कारण, हर एक जातियों में से, दुनिया के हर एक जातियों में से जो लोग परमेश्वर के डरते हैं धर्म के काम करते और धर्म के काम करते हैं, डरते हैं और परमेश्वर के भय में होकर धर्म के काम करते हैं, परमेश्वर को भाता है। ये किसके विषय में लिख रहा था मालूम? यहाँ पर कर्नेलियुस के विषय, जो अन्य जाति व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानता था, यहूदियों को दान देता था, उपवास सहित प्रार्थना करता था। देखो ऐसा क्वालिटी था कि इसका परमेश्वर को नहीं जानता था वो, और तब परमेश्वर उसको दर्शन दिया, अपने दूत को भेजा, उससे बातें किया, उसके लिए उपाय किया कि अब ये उद्धार पा जाए, और वो उद्धार पा गया। और उसके तब से तो ये अन्य जातियों पर अनुग्रह होना शुरू, यहां से इसी चैप्टर से शुरू हुआ है, अन्य जातियों पर अनुग्रह होना परमेश्वर का, कर्नेलियुस के द्वारा, उसी के बाद से परमेश्वर ये काम करना शुरू किया, कर दिया कि अन्य जाति लोग भी उद्धार के भागीदार होंगे, भागीदार हैं। तो देखिए वो परमेश्वर हम देख रहे हैं, उसकी 5 पद पढ़ना तो, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। देखो बहुत सारे लोग कठोर हो जाते हैं, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए वो परमेश्वर अपने लोगों के विषय में बार बार बोलता है। इब्रानी की पत्री में हम पढ़ेंगे, वहां पर 3 अध्याय में यही बात लिखा है, ये लोग कठोर हो गए थे, इनका हृदय कठोर हो गया था, और इसी कारण से लोग जंगल में ढेर भी हो गए थे। वहां तक जहां तक परमेश्वर पहुंचाना चाह रहा था वो लोग नहीं पहुंच पाए थे, हठीले हो गए थे, मतलब ढीठ हो गए थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानना चाहते थे और अपने आप को कठोर कर लिया था उन्होंने। आज परमेश्वर अपने लोगों को, यहाँ पर रोमियो की कलीसिया को, और आज यहाँ हम सबों को, भिलाई की कलीसिया को, इसी बात को बोल रहा है कि मनुष्य अपने कठोरता के कारण से और अपने हठीले मन के कारण से उसके क्रोध के दिन के लिए इंतजार कर रहा है। 2 ही चीज से परमेश्वर से मनुष्य अलग रहता है, परमेश्वर से 2 चीज से। इफिसियों 2 अध्याय उसका 4 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई और उस अज्ञानता के कारण जो उसमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। यहाँ पर इफिसियों की कलीसिया को पौलुस पे बोल रहा है। यह सुंदर कलीसिया थी इफिसियों की कलीसिया, और इनको स्मरण दिला रहा है कि परमेश्वर, वे लोग परमेश्वर से अलग होते हैं, अलग रहते हैं,
अपने मन की कठोरता और अविश्वास के कारण, अपने मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग रहते हैं। यहां पर कलीसिया को बोल रहा है। और यहां पर आज के दिन में परमेश्वर हमको भी यही बात बताना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर भी कठोरता नहीं आनी चाहिए। पवित्र आत्मा हर समय तोड़ना चाहता है कि विश्वासी को कायल करना चाहता है, परंतु बहुत सारे लोग अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं, तोड़ते नहीं है, टूटने नहीं देते हैं और हठीले हो जाते हैं। उसके बाद धीरे 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 हठीलापन आने लग जाता है उनके जीवन में, क्योंकि बार बार वैसे होने लगता है, फिर हठीला हो जाता है वो व्यक्ति। और फिर उसके कारण फिर परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाते हैं। तो यहां पर इसीलिए परमेश्वर चिताना चाह रहा है कि हाँ, अब चौथा पद पढ़िए। अब क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? देखो, परमेश्वर की कृपा हर समय एक मनुष्य को मन फिराव को सिखाती है। मतलब प्रतिदिन को हम उसकी कृपा से देखते हैं। यदि परमेश्वर की कृपा ना हो तो हम आज के दिन को नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब परमेश्वर आज के दिन में हमको कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है हमारे जीवन में, जिनसे हमको मन फिराने के लिए सिखाना चाह रहा है। परमेश्वर हमको बोल रहा है कि मन फिराओ, यहां पर से मन फिराना सिखाती है परमेश्वर की कृपा, उसकी धीरज, उसकी सहनशीलता और विधान। लग लो, वो धीरज धर रहा है परमेश्वर, सहनशील परमेश्वर है, इसलिए पापों को सहता है मनुष्य के, परंतु उसके पीछे वो मन फिराना सिखा रहा है। यदि मन फिरा लिया परमेश्वर की ओर फिर गए यदि मनुष्य, तब तो वो बचेगा परमेश्वर के क्रोध से, और नहीं तो नहीं बचेगा। अभी भी नहीं बचता है और फिर न्याय में तो बचेगा ही नहीं। जीवन में, शरीर में रहते रहते भी नहीं बचता है वो। आसान जीवन जीते जीते नाश हो जाता है, और उसके बाद जिस दिन न्याय होगी उस दिन तो फिर बचना ही नहीं है उसको, फिर तो आग की झील में ही जाना है। इसीलिए परमेश्वर बार बार इस बात को अपने लोगों को सिखाना चाहते हैं, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। मन फिराने की आवश्यकता है। जब तक केवल नए विश्वासियों को मन फिराने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं, हर विश्वासी को मन फिराने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वहां तक जहां तक परमेश्वर हमको पहुंचाना चाह रहा है, हम पहुंचे नहीं है। मतलब प्रभु यीशु का स्वभाव को हम प्राप्त नहीं किए हैं, या उसके पूरे डील डाउन तक हम अभी नहीं पहुंचे हैं। तो जब प्रभु यीशु की ओर हम देखेंगे, प्रभु यीशु का जीवन को देखते हैं, प्रभु यीशु का स्वभाव को देखते हैं, तो फिर हम अपने जब जीवन को देखते हैं, उसे तुलना करते हैं, जब प्रभु यीशु से तुलना करते हैं, तो हम अपने आप को कहीं भी पाते नहीं हैं। और वहां पर हमको मन फिराना है। मन फिराने के लिए बोलता है परमेश्वर, मन फिराओ, मन फिराना ही चाहिए, और नहीं तो फिर परमेश्वर का दंड आ जाएगा और फिर किसी रीति से बचेंगे नहीं। हम किसी भी रीति से नहीं बचेंगे फिर।
तो यहाँ पर फिर उसके बाद न्याय के विषय में बताया है, कैसे न्याय होने का है, यहूदियों का न्याय कैसे होगा, और जिनके पास व्यवस्था नहीं है उनका न्याय कैसे होगा। विवेक का एक युग था, और आज भी जिनके पास व्यवस्था नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं जानते परमेश्वर के प्रेम को, व्यवस्था को, शास्त्रों को। उनका न्याय विवेक से ही होगा, परमेश्वर उनका न्याय विवेक से करेगा। परंतु आज हमारे पास तो परमेश्वर का वचन है और पवित्र आत्मा है, नए नियम के विश्वासियों के पास तो, इसलिए तो और ज्यादा न्याय होगा, कठिन न्याय होगा, क्योंकि हम वचन बहुत जान चुके हैं और उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। ये वचन को ही पढ़ लो, 17 पद से आगे। यदि तू यहूदी कहलाता और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं का ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है क्या व्यवस्था ना पाकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है, यदि तू व्यवस्था। तो देखो यहाँ पर ये यहूदियों को बोल रहा है, और वैसे ये आगे क्लियर कर दिया। 28 पद पढ़ो वाला। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। हाँ, यहाँ पर पौलुस इस बात को एकदम साफ साफ बोल दिया कि यहूदी वही लोग नहीं है जो इब्राहिम की संतान है, परंतु अब बोल दिया खतना वही नहीं है जो यहूदियों को जो खतना होता है, परंतु अब हृदय का खतना होना चाहिए बोल रहा है। पौलुस बोलता है वो फिलिपियों 3 अध्याय में, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। देखो, खतना मतलब खतना उसको बोलते हैं कि शरीर पर से भरोसा खत्म, आत्मिक खतना, नए नियम का खतना। शरीर पर से भरोसा जिनका खत्म हो गया या शारीरिक देह उतार दी जाती है उसको खतना बोलता है। तो खतना वाले तो हम ही हैं, मतलब यहूदी हम हैं। इसका कहने का मतलब परमेश्वर के लोग हैं यहूदी कहलाते हैं, इब्राहिम की संतान हैं। गलतियों 3 अध्याय 27 पद से आगे लिखा हुआ है कि हम भी इब्राहिम के संतान बन गए, ऐसा लिखा है। तो अब बोल रहा है यदि यहूदी हैं और यदि हम अपने आप को कह रहे हैं कि हाँ हम ज्योति हैं या हम उसकी इच्छा को जानते हैं, हम अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुए के लिए ज्योति हैं, अब हम अंधे नहीं हैं। यदि हम ऐसा कह रहे हैं कि हम अंधे नहीं हैं अब,
परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोल दिया है और अब हम ज्योति हैं। उनके लिए ज्योति हैं जो लोग अंधकार में जी रहे हैं, अंधकार का जीवन जी रहे हैं, पापों का जीवन जी रहे हैं। उनके लिए हम ज्योति हैं, उनके लिए हम सिखाने वाले हैं, उपदेशक हैं, ज्ञान और सत्य का नमूना है। और यदि ऐसा हम कह रहे हैं तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है, क्या तू जो ऐसा कहता है तो दूसरों को सिखाता है, खुद भी वही काम करता है, इसलिए दंड मिलेगा तुमको, इसलिए तुम खुद भी दोषी ठहरोगे भयंकर से, क्योंकि तुम खुद ही वही काम करते हो। और परमेश्वर को प्रकट नहीं कर रहे हो, अपने आप को सत्य का नमूना समझ रहे हो और अपने आप को ज्योति बोल रहे हो और खुद ही अंधकार में चलते हो, अंधकार का जीवन जीते हो। तो ये परमेश्वर आज के दिन में हम लोगों को इन बातों को बताना चाहते हैं। हम बार बार इन वचनों को न्याय नियम के अंदर पाते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दोष लगाएं। और पहाड़ी उपदेश में भी प्रभु यीशु ने साफ इस बात को बता दिया कि दोष नहीं लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोष नहीं लगाना मतलब दोष लगाना बहुत बड़ा पाप है। वो साधारण पाप नहीं है, उसको हल्के में विश्वासियों को कभी लेना नहीं चाहिए, उसके प्रति बहुत गंभीर होना चाहिए। गंभीर पाप में आता है। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया यदि हम दोष लगा रहे हैं किसी पर, इसका मतलब कहीं न कहीं हम अपने दोष को हम छिपाना चाह रहे हैं, अपने अपराध को छिपाना चाह रहे हैं, अपने अपराध को हम नहीं मानना चाह रहे हैं, सीधा नहीं मानना चाह रहे हैं। और इस कारण से चूंकि हमको छिपाना है उसको, तो कहीं न कहीं हम दूसरे पर लगा देते हैं। और ये परमेश्वर जानता है इन बातों को, वो परमेश्वर देख रहा है वो, और दंड मिलेगा बोल दिया है। क्योंकि एक दिन जब न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा तो हम भी दोषी ठहर जाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु ने इस बात को जोर देकर बोला कि तुम दोष मत लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, तुम भी दोषी मत ठहरो, निर्दोष रहो। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें कि हम बहुत गंभीर हों इन विषय पर, और परमेश्वर की कृपा दया की ओर देखें, उसको तुच्छ न समझें। परमेश्वर बोल रहा है, क्या तू उसकी कृपा दया धीरज सहनशीलता को तुच्छ समझ रहा है क्या? देखो, मतलब एक दिन को जीवन में देता चला जा रहा है परमेश्वर। कई बार विपत्तियों से बचाते बचाते आ रहा है हमको, दुर्घटनाओं से रोग बीमारियों से बचाते आ रहा है। कहीं उसको तुच्छ तो नहीं समझ रहे हो? ओ परमेश्वर बोल रहा है, मन फिरा लो, आ जाओ मेरे पास। मन फिराने के लिए बोलता है, कुछ भी हो सब कुछ मैं क्षमा कर दूंगा बोलता है। मन फिरा लोगे तो सब कुछ क्षमा, बस सीधा मान लो बोलता है। अपने पापों को, अपने अपराधों को मानने के लिए बोलता है परमेश्वर, और तब वो क्षमा करने के लिए भी एकदम तैयार है। किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाओ, और नहीं तो हम पर तो दोष बहुत लगेंगे उस दिन, न्याय के दिन। तो व्यर्थ दोष नहीं लगना चाहिए, हमारे जीवन में व्यर्थ दोष नहीं लगना चाहिए। वैसे तो दोष तो प्रभु यीशु पर बहुत लगाया गया,
प्रभु यीशु पर तो बहुत दोष लगाया गया, परंतु जब न्याय हुआ उसका तो न्यायी ने कहा कि मैं इसमें कुछ भी दोष नहीं पाता, हर प्रकार से मैंने इसको जांच लिया, देख लिया, ये दोषी नहीं है। तो यदि व्यर्थ कोई दोष लगाता है तो कोई बात नहीं, और संसार में दोष लगाते हैं, लगाने दो, संसार में दोष लगाते हैं तो, परंतु जो सच्चा न्यायी के सामने जिस दिन खड़े होंगे उस दिन उसको बोलना चाहिए कि ये निर्दोष है, बस यही चाहते हैं। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और सुनेंगे और उसके बाद आज की संगति को समाप्त करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए। तेरे प्रेम से भर दे मुझे, तू जैसा चाहे बना दे मुझे। मैं हूँ मिट्टी, तू है कुम्हार, तू जैसा चाहे आकार दे दे। मुझे तोड़ कर फिर से नया बना दे। मुझे तोड़ कर फिर से नया बना दे। बदल तू बदल मेरा जीवन, तू बदल। तेरी नम्रता से मुझको तू भर। तूने मुझसे प्यार किया, सूली पर अपना प्राण दिया। अपने लहू का मोल देकर तूने मुझको खरीद लिया। पापों की गुलामी से आजाद किया। पापों की गुलामी से आजाद किया। दिया तूने दिया
मेरा सारा गंध लिया, दिया मुझे दिया, अनंत जीवन दिया। तू जो कहे वो मैं सुनूं, तेरी आवाज़ पहचानूं, तुझे साचा है वैसा रहूं, तू जो सिखाए वो मैं करूं, तू ही बता दे ऐ यीशु अब मैं क्या करूं, तू ही बता दे ऐ यीशु अब मैं क्या करूं। पीछे तेरे पीछे मैं चलूं, हर पल तेरे संग रहना मैं चाहूं। तू है दाखलता मैं डाली, पवित्र पिता है माली, तुझ में मैं यीशु बना रहूं, तुझसे अलग होकर मैं जी ना सकूं, फलदाई मुझे बना तू यीशु, फलदाई मुझे बना तू यीशु, मुझे तू भर आत्मा के फल से भर, हर पल हर एक पल देता रहूं मैं फल, देता रहूं मैं फल, देता रहूं मैं फल। परमेश्वर पिता इस गीत को हम सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। यही प्रार्थना हमारी सबकी होनी चाहिए कि हम उसमें बने रहें प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि वो सच्ची दाखलता है और हम डालियां हैं, और जब तक हम उसमें बने नहीं रहेंगे तो कभी फल नहीं ला सकते। तो ये
गायक का यही प्रार्थना थी कि प्रभु उसमें बना ही रहूं मैं, उस फलवंत दाखलता में, ताकि फल लाता ही रहूं। और फल ही चाहते हैं हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु। इसलिए परमेश्वर हमारी सबकी सहायता करें कि वाकई में हम फलवंत जीवन जिए, फल लाएं प्रभु के लिए, क्योंकि वो फल ही चाहते हैं वो। इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में और दीन हो, नम्र हो, देखें कि कहीं पर हम दोषी तो नहीं हैं, और सब कुछ को मानकर प्रभु के चरणों में ले आएं, ताकि एक दिन हम भी निर्दोष ठहरे परमेश्वर के सन्मुख, उस दिन न्याय सिंहासन के दिन। परमेश्वर हमारी सहायता अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। आप कितने प्रेमी परमेश्वर हैं, सहनशील परमेश्वर हैं, आप दयावंत परमेश्वर हैं, आप दया के सागर हैं, क्षमा की खानी है प्रभु। ये प्रतिदिन को जो हम देख पाते हैं, ये आपकी दया के ही कारण देख पाते हैं, क्योंकि आपकी दया अमर है। आप प्रति भोर को नई करते हैं अपनी दया को, क्योंकि धीरज धरते हैं। आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं। आप चाहते हैं प्रभु कि लोग अपने सृष्टिकर्ता, अपने जीवित परमेश्वर को, अपने स्वामी को जाने, उसके चरणों में आए, दीन हो, अपना जीवन सौंपें। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन में आपने हमें भी चिताया कि आप निष्पक्ष परमेश्वर हैं। आप किसी को पक्षपात करते नहीं हैं और नहीं करेंगे। और हम सबको एक दिन न्याय सिंहासन में खड़ा ही होना पड़ेगा। हम सबको अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। इसलिए होने दीजिए प्रभु कि हम अपने आप को जांचें, और ताकि उस दिन हम किसी भी प्रकार से दोषी न ठहरने पाए। हमें से हरेक की सहायता अगुवाई कीजिए। आपके चरणों में दीन होने में, मानने में, छोड़ने में, प्रभु यीशु के लहू से पूरी रीति से धुलने में सहायता अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने आज के दिन में परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। परमेश्वर के वचन को आपने सुना, और निश्चित रूप से परमेश्वर ने हमसे अपने वचन के द्वारा बातें किया, और हमने अवश्य अपने जीवन को देखा भी है कि कहाँ पर हम दोषी ठहर जाते हैं, और प्रभु के चरणों में हम आना चाहिए, हमको आना है। और इसलिए परमेश्वर आप सबों की सहायता करें। परमेश्वर हर एक को आज के दिन में आशीषित करें। आप सबों को जय मसीह।